देखो चैप्टर 5 का आज तुम लोगों को 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.3 का पहला सवाल, यहाँ पे कुछ एक रेशियो दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। और एक बात याद रखना, इसको हम लोग के मेथड मैथ भी कहते हैं। और ये जो के मेथड मैथ है वो कैसे बनता है, ए अनुपात बी को क्या हम लोग लिख सकते हैं ए बटा बी, और ये लिख सकते हैं सी बटा डी। अनुपात में इस बटा भी होता है, और इन दोनों के बराबर हमको मान लेना होगा के, लेट माना। इसका मतलब ये हुआ कि ए बटा बी बराबर भी के है और सी बटा डी बराबर भी के है। अगर हम लोग चाहे तो इसे सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर भी के और सी बटा डी बराबर भी के। अब क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाला का मान निकालेंगे। कहने का मतलब क्रॉस गुना, ए बराबर बी के, सी बराबर डी के, यानी ए का हमें मान मिला बी के और सी का मान मिला हमको डी के। यही दोनों मान को पुट करके यहाँ पे दोनों तरफ बराबर लगा, यहाँ पे बीच में एक बराबर का साइन हम देख सकते हैं। तो बराबर का इस साइड वाला को हम लोग कहते हैं LHS और इस साइड वाला को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अनुपात में सभी को पता है बटा होता है, बटा में लिख दिए। अब जहां हमें ए दिखेगा वहां पे हम बी के बैठाएंगे, बी के ऊपर स्क्वायर प्लस बी का कोई मान नहीं है, बी स्क्वायर ही रहने दो। नीचे आओ, ए का मान बी के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आई मीन गुना में है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर दोनों में जा सकता है। तो ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम देख सकते हैं ऊपर में बी स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉमन जाएगा मीन्स के स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी बी स्क्वायर कॉमन जाएगा तो बचेगा के स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग ऊपर बी स्क्वायर काट दिए तो बचा के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1। अब इसी तरह हम RHS को प्रूव करने की चेष्टा करेंगे। AC प्लस BD अनुपात मीन्स बटा AC माइनस BD। अब हमें पता है कि हमें A और C का मान पता है ऑलरेडी, तो A का मान बैठा है B के, C का मान बैठा है D के, प्लस B और D में से किसी का मान नहीं पता था। नीचे भी सेम कहानी होगा लेकिन बस माइनस होगा। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे BD और ये K दो है तो K स्क्वायर प्लस BD, नीचे भी BD के स्क्वायर माइनस BD। अब ऊपर में देख सकते हैं BD दोनों में है तो BD को कॉमन ले लिए के स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी BD को कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर माइनस 1, BD उड़ गया, के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ बराबर आ गया। हम कहेंगे LHS बराबर RHS और ब्रैकेट में ऐसे लिखकर प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब आगे बताते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा सवाल, ये भी इस पर भी हम लोग यही मान को पुट करेंगे, ए का मान बी के और सी का मान डी के। पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे बराबर है, मतलब बराबर का इस साइड वाला को LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब बराबर का इस साइड वाला को RHS। तो पहले एक एक करके प्रूव करना सीखते हैं। पहले LHS अनुपात में होता है बटा। अब हम देखेंगे जहां जहां ए का मान है वहां पे हमको बी के पुट करना है, तो ए का मान बी के ऊपर स्क्वायर प्लस ए का मान बी के, कुछ नहीं है मतलब बिंदु दे दो, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। बी का कोई मान नहीं पता इसलिए बी स्क्वायर ही लिखेंगे, नीचे भी सेम सिर्फ साइड चेंज हुआ माइनस। अब हमको पता है कि स्क्वायर दोनों में जाएगा तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पर एक दो ठो बी है मैंने बी स्क्वायर के, नीचे भी बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी और बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। ऊपर में देख सकते हैं तीनों में बी स्क्वायर है, कॉमन ले लो, के स्क्वायर इधर के बचेगा, इधर बी स्क्वायर चल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा तो एक लिखना पड़ता है, बी स्क्वायर फिर एक बार कॉमन, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, बी स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर के प्लस 1 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। जिस तरह से LHS में इतना आया है RHS में भी उतना ही आएगा, देख सकते हैं। सी स्क्वायर प्लस CD प्लस D स्क्वायर अनुपात में बटा सी स्क्वायर
माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। इस बार देखो सी का मान पुट करना है, सी का मान है डी के, तो जहां जहां सी है वहां पे हम लिखेंगे डी के, ऊपर स्क्वायर दे दिए, सी का मान फिर एक बार डी के और यहाँ पे डी प्लस डी का स्क्वायर, नीचे भी सेम डी के का स्क्वायर माइनस सी का जगह पे लिखेंगे डी के, और ये रहा डी और ये रहा डी का स्क्वायर, डी का कोई मान नहीं पता है, इसी तरह उतार देंगे। हम ये स्क्वायर दोनों में ले जाएंगे तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी दो ठो है, डी स्क्वायर के, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के, और फिर एक बार डी स्क्वायर, सबको पता है इस बार डी स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो डी स्क्वायर कॉमन जाएगा तो बचेगा के स्क्वायर के प्लस 1, नीचे भी डी स्क्वायर कॉमन जाएगा तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर को काट देंगे, तो आ गया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, दोनों तरफ बराबर आ गया, लिख देना है LHS बराबर RHS रूट। इसी के साथ आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व। देखिए तीसरा सवाल जो है ना थोड़ा रूट के अंदर में है, तो डरना नहीं है। हम जान सकते हैं कि आप लोगों को रूट से बहुत डर लगता है, पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझिए, सब समझ जाएगा। LHS अनुपात है, बटा में लिख दिए। अब हमें पता है ए का मान बी के बैठाना है और सी का मान डी के बैठाना है, यहाँ पे ए और सी इत्तेफाक से दोनों है, तो ए का मान बी के स्क्वायर, सी का मान डी के, ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट देके स्क्वायर लिखना क्योंकि दोनों पे स्क्वायर जाएगा, और ऊपर रूट है, रूट दे दीजिए, नीचे बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऊपर में रूट। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है दोनों में डाल दीजिए, बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर बटा बी स्क्वायर डी स्क्वायर रूट। यहाँ पे बी और डी दोनों का मान नहीं पता है, इसलिए इसी तरह छोड़ दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला में देख रहे हैं कि के स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो ले लीजिए बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये रूट तो नहीं छोड़ सकते ना, रूट तो देना ही पड़ेगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर रूट। अब देखो याद रखना एक बात, कभी भी अगर कोई भी चीज प्लस माइनस में रहे और उसको ऊपर रूट रहे तो इसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन जैसे कि मान लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके ऊपर में रूट रहे तो इसका मतलब क्या होता है कि रूट और स्क्वायर दोनों हट जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, रूट भी खत्म स्क्वायर भी खत्म, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार है, तो 2 बार के लिए 1 बार, 2 बार के लिए 1 बार। लेकिन अगर प्लस माइनस में जैसे स्क्वायर भी रहेगा ना, तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये अंदर में रहेगा तो नहीं हटेगा, अंदर में रहेगा तो नहीं हटेगा, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये के स्क्वायर पे क्या है, मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसका रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट दोनों पे, इस पे भी है इस पे भी है, तो इस पर रूट हट जाएगा तो ये रूट का बाहर चल जाएगा और इस पर रूट रह जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, नीचे भी बी स्क्वायर डी स्क्वायर और रूट है, और ये दोनों कट जाएगा, के आंसर आ गया। अब RHS बहुत ही आसान है, पी ए प्लस क्यू सी अनुपात मीन्स बटा पी बी क्यू डी। पी ए का मान हमें लिखना है बी के, क्यू सी का मान हमें लिखना है डी के, नीचे पी बी, ना तो पी का मान पता है, ना तो बी का, ना क्यू का, ना डी का, मल्टीप्लाई करेंगे पी बी के क्यू डी के, पी बी क्यू डी। ऊपर में हम देख सकते हैं क्या कॉमन लेंगे, के कॉमन लेंगे तो पी बी प्लस क्यू डी, नीचे भी पी बी प्लस क्यू डी, पी बी क्यू डी कट गया, प्रूव हो गया। उतारिए, अब 2 नंबर सवाल स्टार्ट करने जा। सबसे पहले अब तुम लोग पूरी तरह से सीख गए कि किस तरह से हम मान निकालेंगे और फिर कैसे मान को पुट करें। हम देख सकते हैं यहाँ पे x अनुपात a मीन्स x बटा a, y बटा b, और ये लिखेंगे z बटा c, और तीनों का बराबर लिखेंगे k। लेट अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम समझ चुके हैं x बराबर a के, मतलब a जाकर k से गुना हो जाएगा,
y बराबर बी के एंड z बराबर सी के, ऐसे x बराबर a के, y बराबर b के और z बराबर c के। दिस मीन्स ये हुआ कि अब जहां जहां x y z आएगा वहां पे हम a के, b के और c के को पुट करेंगे। LHS में हम लोग देख सकते हैं इधर LHS दिया है, इधर RHS दिया है। एक काम करते हैं, यहां से हम एक चिन्ह खींच लेते हैं, x का क्यूब, x मीन्स a का, a के ऊपर क्यूब, नीचे स्क्वायर लिख दीजिए। y मीन्स b के क्यूब, नीचे b स्क्वायर लिख दीजिए। z मीन्स c के क्यूब, c का कोई मान नहीं है, इसी तरह उतारना पड़ेगा। जिसका मान नहीं उतारे, जिसका मान है बैठाइए। अब ये क्यूब दोनों में जाएगा, a का क्यूब, k का क्यूब, नीचे a स्क्वायर, b का क्यूब, k का क्यूब, नीचे b स्क्वायर, c का क्यूब, k का क्यूब, नीचे c स्क्वायर। अब ऊपर a 3 ठो है, नीचे a 2 ठो है, तो ऊपर नीचे क्या होता है, घटता है। तो ऊपर 3 को, नीचे 2 घटेगा तो एक ये बचेगा, और बचेगा क्या, k क्यूब। सेम यहाँ पर भी ऊपर 3 को है, नीचे 2 है, b k क्यूब, c k क्यूब। अब तुम देख सकते हो k क्यूब तीनों में, k क्यूब को कॉमन ले लिया जाए, a प्लस b प्लस c। ये LHS हो गया खत्म। अब RHS की बारी। RHS में थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे बहुत तरह की गलतियां करते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर गलती, अगर AB के ऊपर स्क्वायर है और a प्लस b के ऊपर स्क्वायर है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर a के ऊपर स्क्वायर है, मैंने दोनों पे चला जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर सही है। लेकिन कभी भी अगर अंदर में प्लस रहे, माइनस में रहे और हॉल ब्रैकेट में रहे, स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो ये कभी भी दोनों में नहीं जाएगा। ये जो अगर कोई लिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये गलत है, ऐसे नहीं करना। ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में ही रहेगा, इसको अंदर नहीं लाया जा सकता है। अगर कभी भी ऐसा रहेगा, अंदर में प्लस माइनस रहेगा, ऊपर स्क्वायर है, कभी नहीं करना, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई रहेगा तो कर सकते हैं, प्लस माइनस में रहेगा, ऊपर स्क्वायर रहेगा, दोनों में आएगा, गलत। अब जैसे यहाँ पर ही देख लो, सब सोचेगा क्यूब दो तीनों में ले आते हैं, x क्यूब y क्यूब z क्यूब कर देंगे, नहीं, ऐसे करना ही नहीं। पहले हम लोग x y z का मान बैठाएंगे, मान बैठाने का सवाल है, मान नहीं बैठाएंगे तो बनाएंगे कैसे। तो x का मान है a के, y का मान है b के और z का मान है c के। बैठा दिए, ऊपर क्यूब है, आराम से लिख दिए, नीचे a प्लस b प्लस c स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि तीनों में k है, तो लो k को कॉमन ले लिया जाए, a प्लस b प्लस c। लेकिन हम सोच रहे हैं क्यूब को कैसे भूला जाए, तो मजला ब्रैकेट देना, क्योंकि अंदर हम छोटा ब्रैकेट एक सहारा ले चुके हैं और k बाहर में है, और ये k पर भी तो क्यूब था, क्योंकि k तो उसी का अंदर में ही था, इसलिए हम मजला ब्रैकेट ले लिए और पूरा ऊपर ऐसे क्यूब दे दिए। अब नीचे आते हैं a प्लस b प्लस c का स्क्वायर है, लिख देते हैं। अब हम सबको पता है कि क्यूब दोनों में जाएगा, तो k पे जाएगा तो k का क्यूब हो जाएगा, और a प्लस b प्लस c पर डायरेक्ट नहीं जाएगा, इस तरह जाएगा। इस पर गया k क्यूब, इस पे गया तो a प्लस b प्लस c 3 ठो, मैंने पावर 3। ये पूरा का ऊपर पावर है, और नीचे देख सकते हो a प्लस b प्लस c का ऊपर स्क्वायर है। अब तुम सबको पता, ऊपर 3 गो, नीचे 2 गो, घटेगा तो बचेगा a गो, a प्लस b प्लस c। इसी के साथ हो गया आपका, दोनों तरफ मिल गया रूट। अब उतारिए, चलिए अब 2 का 2 नंबर सवाल। मान वही बैठाना है, x का मान a के, y का मान b के, z का मान c के, ठीक है। तो सबसे पहले LHS से भेंट करते हैं, चीरा खींच लेते ताकि अलग अलग हो जाए। इस तरफ से बना, x का मान a के, y का मान b के, z का मान c के। लेकिन हम देख सकते हैं सब पे क्यूब है, आप भी दीजिए। नीचे a b c किसी का मान नहीं पता है, उतारते जाइए। हमको पता है मल्टीप्लाई में है, क्यूब आ सकता है दोनों पे, a का क्यूब k का क्यूब, b का क्यूब k का क्यूब, c का क्यूब k का क्यूब, नीचे a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब सब बच्चे जानते हो कि क्या होने वाला है, जो मिलता है उसको कॉमन लेने वाला है। तो a क्यूब कॉमन चला गया, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, नीचे भी a क्यूब b क्यूब c क्यूब, जो मिल गया उड़ा दीजिए, k क्यूब आंसर। इधर आइए, x का मान ये है RHS, a के, b के,
जेड का मान सी के, कुछ साइड नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई है, बिंदु दे दिए हैं ए बी सी, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी, अब के 3 गो है 1 2 3, और नीचे भी ए बी सी, ए बी सी उड़ गया, की कर आ गया प्रूफ। ओके चलो उतारिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, अब थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है, थोड़ा हार्ड लेवल से है, लेकिन उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है। देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी प्लस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें मान दिख रहा है, एक्स का मान ए के है, वाई का मान बी के है, जेड का मान सी के है। पहले में अनुपात रहता था, अब अनुपात भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई रहेगा, और ए बी सी का तो मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए। इधर आइए, एक्स का मान ए के, एक काम करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ए के पे ऊपर तो स्क्वायर भी तो लगेगा छोटा ब्रैकेट के साथ। वाई मीन्स बी के स्क्वायर, जेड मीन्स सी के स्क्वायर, कंप्लीट। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उतर गया। अब हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर दोनों में जाएगा, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब ये वाला उतार दिए। अब हम देख सकते हैं कि के स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो एक मजा में एकदम छोटा ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, के स्क्वायर समय से कॉमन चल गया, तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं के का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 बार है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के ऊपर 2 माने स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है इस स्क्वायर, के स्क्वायर को हम ले लिया आगे। अब जिस तरह हमने एलएचएस बनाया, अब आरएचएस के बारे में सोचेंगे। ए एक्स के जगह पे लिख रहा है ए के, बी का कोई मान नहीं है, लेकिन वाई का मान है बी के, सी जेड का मान है सी के, ऊपर स्क्वायर है, लिखा जाए। अब ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर के, बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर के, सी को सी से करेंगे तो सी स्क्वायर के, ऊपर स्क्वायर है, लिखा जाए। अब के को कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो गया सी स्क्वायर, लेकिन हम देख सकते हैं कि स्क्वायर पूरा पे था, तो ये पूरा पे स्क्वायर देना है। अब ये स्क्वायर दोनों में जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, तो इस पे जाएगा तो के का स्क्वायर, और इस पे जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर, दोनों तरफ मिल गया। हम लोग प्रूफ लिखेंगे और इसी से सवाल को खत्म। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे एंटर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ए अनुपात एफ, तीनों को बराबर माने के, ए बराबर बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के, जैसे कि हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे सवाल में थोड़ा क्या दिख रहा है, प्रत्येक अनुपात, प्रत्येक अनुपात मान देखो, ई प्रत्येक तीनों अनुपात के बराबर क्या माने के, यानी प्रत्येक अनुपात का आंसर कितना आएगा के, यानी कि एलएचएस हमारा हो गया, सबको हम प्रत्येक अनुपात किसके बराबर माने, के एलएचएस के। अब आरएचएस में भी आपको के लाना है, कैसे लाना है देखिए, 5 ए मीन्स आपको लिखना है बी के, 7 सी मतलब लिखना है डी के, 13 ई मतलब लिखना है आपको एफ के, नीचे 5B 7D 13F, किसी का मान नहीं पता है, सिर्फ ACE का ही पता था, ACE ऊपर में था और नीचे BDF है। अब देखिए हम देख सकते हैं कि तीनों में K है, कॉमन ले लो, 5B 7D 13F, नीचे भी 5B 7D माइनस 13F, कट गया, K आ गया, प्रूफ, दोनों तरफ बराबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 3 का 2 नंबर सवाल, इससे पहले भी हम ऐसा सवाल बना चुके हैं, फिर से एक बार बनाते हैं। हमको पता है कि हमको ए सी और ई का मान दिया हुआ है और उसी को हमको बैठाना है, तो जहां जहां आपको ए सी ई दिख रहा है वहां पे आप ये मान बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पे ए बी के ऊपर स्क्वायर है, लिखना ही होगा, प्लस सी डी के लिख दिए स्क्वायर, ई का मान था एफ के स्क्वायर लिख दिए। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ले लो, क्योंकि ये अंदर में छोटा ब्रैकेट हो चुका है। अब ये देखो बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसका किसी का मान नहीं पता और यहाँ पे गुना है, माने अनुपात नहीं कि बटा में कर दे सकते।
अभी फिलहाल LHS बना रहे हैं, दोनों में स्क्वायर जाएगा तो बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर। हम देख सकते हैं पहला वाला में के स्क्वायर कॉमन जा रहा है तो बचेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर। यहाँ पर भी है बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबको पता है ये 2 बार है तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर लिख करके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। ओके, उसके बाद देखिए अब देखिए हम लोगों ने LHS को तो बना दिया, अब RHS को बनाते हैं। A का मान है B के, लेकिन B का मान पता नहीं। C का मान है D के, लेकिन D लिख दिए। E का मान है F के और यहाँ पे F लिख दिए, ऊपर स्क्वायर है लिखेंगे। अब क्या होगा, ये 2 ठो B है तो B स्क्वायर के डी स्क्वायर के एफ स्क्वायर के, ऊपर में स्क्वायर। हमें पता है कि जो स्क्वायर है वो पूरा में है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं के को कॉमन लेना है तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर। लेकिन मजला ब्रैकेट दे करके स्क्वायर लिखना हो, क्योंकि ये पूरा पे ऊपर स्क्वायर था और के तो बाहर गया है तो उस पर भी स्क्वायर आना ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, के का स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसका ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ बराबर आ गया और आप लिख सकते हैं प्रूफ। स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आज आप लोगों को 4 का 1, अब इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। अब कभी भी अगर तुमको दिखे कि बी पे खत्म और बी पे शुरू, तो इसका मतलब ये क्रमिक समानुपाती आ जाता है। और क्रमिक समानुपाती का मतलब कुछ थोड़ा सा मान में चेंजेस आता है। कैसे, ए अनुपात बी मिस ए बटा बी, बी अनुपात सी मिस बी बटा सी बराबर के। अब तुम सबको पता है ए बराबर क्या लिखना है, बी के, बी बराबर क्या लिखना है, सी के। यहां तक पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे b का मान c के है और यहाँ पे a का मान में b के है, मैंने b ऑलरेडी है यहाँ पे, और b का मान जब हमको पता चल ही चुका है तो हम लोग नीचे से ऊपर उठेंगे कुछ इस प्रकार। b का मान c के है, ये b के जगह पे इस b का मान को बैठा देंगे c के, और यहाँ पे एक और k है मिस c के स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अब आपको a का मान c के स्क्वायर लिखना है और b का मान c के लिखना है। तो जहां जहां a रहेगा वहां पे c के स्क्वायर लिखना है और जहां जहां b रहेगा वहां पे c के लिखना है। ओके, अब हम लोग सवाल की तरफ देखते हैं। तो सवाल में एक तरफ दिख रहा है मुझे LHS में है a प्लस बी और यहाँ पर नीचे में है b प्लस सी और पूरा ऊपर स्क्वायर है। a का मान हम बैठाएंगे c के स्क्वायर, b का मान बैठाएंगे c के, नीचे b का मान c के और ये रहा c, पूरा पे होल स्क्वायर है दीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम देख सकते हैं c और k कॉमन जाएगा, तो c और k कॉमन जाएगा तो बचेगा एक ठो k और c के पूरा चल गया तो 1 बचेगा। नीचे में भी अगर देखा जाए तो c कॉमन जाएगा और k प्लस 1 बचेगा। अब हम देख सकते हैं ऊपर में पूरा में स्क्वायर था ना, तो हम मजला ब्रैकेट देकर कैसे स्क्वायर लिख लेते हैं। ओके, अब एक चीज देखो, c से c कट जाएगा, k प्लस 1 से k प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये k और ये k के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो k का स्क्वायर। अब आते हैं RHS की तरफ। RHS में a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। a का मान कितना है, a का मान है b के, ऊपर स्क्वायर है दे दीजिए। b का मान सॉरी a का मान है c के स्क्वायर और उसका ऊपर स्क्वायर देना, और b का मान कितना है c के, ऊपर स्क्वायर देना। नीचे एक बार फिर आएंगे, b का मान है c के स्क्वायर देंगे, c का कोई मान नहीं पता है छोड़ देंगे। अब ये स्क्वायर दोनों में जाएगा तो c का स्क्वायर है, k का पावर पहले से 2 है, पावर के ऊपर पावर आने से गुना होता है, 2 दूनी 4, c स्क्वायर k स्क्वायर, नीचे फिर एक बार c स्क्वायर k स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखेंगे ऊपर में क्या कॉमन जाएगा, तो ऊपर में कॉमन जाएगा c का स्क्वायर, अब k का सबसे कम पावर 4 है, इसमें 2 है तो 2 सबसे कम पावर है तो k स्क्वायर कॉमन होगा, तो c स्क्वायर भी चल गया बाहर, k 4 को में से 2 को चल गया तो 2 को बचेगा, c स्क्वायर k स्क्वायर पूरा चल गया तो 1 बचेगा। नीचे c स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, k का स्क्वायर प्लस 1, और वो देख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 1 कट गया, c स्क्वायर कट गया, सिर्फ बचा k स्क्वायर। दोनों तरफ
बराबर आ गया, मतलब आपका सवाल प्रूफ हो गया। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे का सवाल आपको बताता हूँ। चलिए अब आपको इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे लेकर चलते हैं, और ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ए का मान हम देख सकते हैं सी के स्क्वायर बैठाना है, और बी का मान सी के बैठाना है। मान बैठाना बहुत आसान है, क्लास 7-8 में भी सीखे हो, लेकिन यहाँ पे एबीसीडी में बैठाना है, इसलिए थोड़ा डर लगता है तुमको। ए का मान है सी के स्क्वायर, लेकिन उसका ऊपर स्क्वायर भी है, क्योंकि यहाँ पर सवाल हम देख रहे हैं, बिंदु दे दो मतलब गुना है। बी का मान है सी के ऊपर स्क्वायर दे दिए, और ये सी का कोई मान नहीं है, पता नहीं है। मजा में किस लिए दिए हैं, थोड़ा सा वेट करो पता चलेगा। ए का मान कितना है सी के स्क्वायर, अब इसका ऊपर क्यूब, तो छोटा पैकेट जब यूज हो गया इसलिए बाहर में मजरा पैकेट देना जरूरी है, प्लस बी का मान है सी के, ऊपर में क्यूब है, लिखेंगे 1/c3, मजरा पैकेट को बंद किया जाए। अब देख सकते हैं स्क्वायर को तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर के 4, सी स्क्वायर के स्क्वायर, सी का स्क्वायर। इसमें भी इसी तरह करेंगे, ये पावर 3 दोनों में जाएगा, सी पे जाएगा तो 3, लेकिन के पे जाएगा तो पावर के ऊपर पावर आने से गुना होता है, के 6, सी क्यू के क्यू, सी का क्यू। आगे हम देख सकते हैं सी 2 4 6, सी 6 है, के 4 2 6। नेक्स्ट 1/c का 3 के का 6, 1/c का 3 के का 3, 1/c का 3। अब एक काम करिएगा, इस सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका है, ये C6 K6 है ना, पूरा अंदर में ले जाकर गुना कर दीजिएगा। दिस मीन्स C6 K6, नीचे C3 K6, ऊपर भी सेम, ये C6 K6 दोनों में जाएगा, तो C6 K6, C3 K3, C6 K6, नीचे C3। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या होता है, माइनस होता है पावर, सभी को पता है। ऊपर सी 6 है, नीचे 3 है, तो सी 3 को होगा, और K6 खत्म। यहाँ पे देखिए सी ऊपर 6 है, नीचे 3 है, तो सी 3 को होगा, और के 6 है 3 को है, नीचे घट के 3 को आ जाएगा। सी 6 है 3 है, घटेगा तो सी 3 को आ जाएगा, और K6 भी बचेगा। अब हम देख सकते हैं तीनों में K6 है, तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा पहले इसको सजाते हैं, बाद में, पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग C3 को कॉमन ही ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा K3, यहाँ पे C3 चल गया तो बच गया K6। चाहोगे तो आप इसको सजा सकते हो कुछ इस प्रकार पावर के अनुसार, K6 K3 एंड 1, ये हो गया RHS। अब देखिए RHS उतना ज्यादा बड़ा है भी नहीं, ठीक है। देखिए RHS ए का मान है सी के स्क्वायर, ऊपर में आप क्यूब देख सकते हैं, बी का मान है सी के, ऊपर में क्यूब देख सकते हैं, और ये सी का मान हो गया क्यूब। आप देख सकते हैं सी का 3, लेकिन के का 6 हो जाएगा, सी का 3 के का 3, सी का 3, C3 को कॉमन लिया जाए, K6 K3 C3 पूरा चल गया, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। आप देख सकते दोनों तरफ बराबर आ गया। आप आराम से प्रूफ लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। हेलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 5 का 4 का 3 नंबर, 4 का 3 नंबर। ये सवाल, अब आप देखिए, आप लोगों को मैंने मान निकाल कर दिया, किसका मान निकाल कर दिया, ए का और बी का। ए का मान निकाल कर दिया सी के स्क्वायर, बी का मान निकाल कर दिया सी के। अब आप खाली ए और बी का मान को पुट करें, हम देख सकते हैं ये वाला साइड LHS है, और RHS में आपको सिर्फ 1 लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए का मान हम बैठा रहे हैं सी के स्क्वायर, बी का मान सी का मान पता नहीं है, छोड़ दीजिए, मजला ब्रैकेट दीजिए, क्यों पता चल जाएगा। ए का मान है सी के स्क्वायर, प्लस बी का मान है सी के, और सी का मान पता नहीं, मजला ब्रैकेट बंद कर, ऊपर में क्यूब दे, आगे बढ़ते, नीचे ए का मान सी के स्क्वायर, बी का मान सी के, प्लस बी का मान सी के, सी का मान सी रहेगा, सी का मान सी रहेगा, ए का मान सी के स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में है क्यूब। अब एक काम करते हैं, 1 2 3, सी 3 तो है, के भी 3 तो है, 1 2 3, सी भी 3। अब क्या करेंगे, हम देख सकते हैं इसमें से
देखा जाए बढ़िया से तो कुछ कॉमन जा रहा है। क्या कॉमन जा रहा है? सी कॉमन जा रहा है। तो एक काम करते हैं, सी को कॉमन लेते हैं। अब जैसे ही सी को आप कॉमन ले लें तो एक चीज याद रखना है आपको कि ये जो सी आप कॉमन लेंगे, जो सी कॉमन लेंगे तो सी अंदर से कॉमन जा रहा है। इसका मतलब के का स्क्वायर एक तो के प्लस वन बचेगा और ये वन और ये क्यूब तो इसमें रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ये तो सी इसका अंदर से ना कॉमन जा रहा है, इसीलिए सी क्यूब के अंदर में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों को गुना करेंगे तो सी दो के तीन, फिर सी दो के एक, फिर सी दो के स्क्वायर और ऊपर में हो गया क्यूब। अब हम क्या करेंगे? अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सी का और क्यू का ये सी क्यू के क्यू है, ये सी इस पे गया तो हो जाएगा सी का क्यू और इस पे जाएगा तो के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, इसका ऊपर भी हो जाएगा क्यू, दोनों के ऊपर क्यू चलेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख सकते हैं सी स्क्वायर के कॉमन जाएगा, तो सी स्क्वायर के अगर कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ के का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सिर्फ वन, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर चल गया के, एक तो के बच जाएगा, ऊपर में बचा क्यूब। लेकिन इस क्यूब को हम लोग पूरा मझला ब्रैकेट में क्यूब में देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं सी तीन और तीन हो जाएगा सी सिक्स के क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, उसके ऊपर क्यूब। अगर हम इस पूरा को इधर लाएंगे तो हो जाएगा सी सिक्स के क्यूब और इसको सीधा कर देंगे तो के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, इसका ऊपर क्यूब, पूरा ऊपर क्यूब चलेगा। इससे क्या हुआ, दोनों कट गया, आ गया वन, यानी हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ। इसी के साथ इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं आपको अगला स्लाइड बताऊँ। आप इसका उतार लिए, कट गया, दोनों का आंसर एक आ गया। ओके, चलिए बच्चे, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट सवाल 5 का 1। अब सवाल में एक चीज हम लोग देख रहे हैं, किताब में लिखा है ए बी सी डी का क्रमिक समानुपाती। ए बी सी डी का क्रमिक समानुपाती का मतलब ये होता है कि ए अनुपात बी, अब बी पे खत्म बी से शुरू, बी अनुपात सी, सी पे खत्म सी से शुरू, सी अनुपात डी। हमको पता है ए अनुपात बी मैंने ए बटा बी होगा बराबर बी अनुपात सी मैंने बी बटा सी होगा, सी अनुपात डी बराबर सी बटा डी होगा, बराबर क्या मान लिए के। लेट, अब हम सबको पता है ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के जगह सी जगह के से गुना होगा और सी बराबर होगा डी के। अब हम क्या करेंगे, क्रमिक समानुपाती में मान चेंज होता है तो हम नीचे से ऊपर उठेंगे। सी का मान है डी के, हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे सी का मान जो है ना हम डी के बैठा लेंगे, तो डी के और एक ऑलरेडी के है तो हो जाएगा डी के स्क्वायर। अब यहाँ पर भी अब हमारा बी का मान डी के स्क्वायर हो चुका है। अब हम यहाँ पे बी के जगह पे हम लोग लिख देंगे डी के स्क्वायर बी के लिए और ये के है, दिस मीन्स डी के क्यू। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमको ए का मान आ गया डी के क्यू, बी का मान आ गया डी के स्क्वायर और सी का मान आ गया डी के। अब हम ए बी सी का इस मान को पुट करेंगे। अब जो से पहले पहले मारते हैं एलएचएस पे। एलएचएस में आप देख सकते हो बहुत लंबा चौड़ा है सवाल, कोई बात नहीं है, लिखेंगे ए बी सी तीनों का मान पता है, ए का मान डी के क्यू लेकिन ऊपर में स्क्वायर भी भूलना पड़ता, बी का मान है डी के स्क्वायर ऊपर में स्क्वायर भी है भूलना नहीं, सी का मान है डी के ऊपर स्क्वायर है भूलना नहीं, ठीक है। और ये मझला ब्रैकेट दे करके हम इसको सेपरेट करते हैं और फिर इधर आते हैं, बी का मान है डी के स्क्वायर ऊपर में स्क्वायर, सी का मान है डी के ऊपर स्क्वायर, डी का कोई मान नहीं है ऊपर स्क्वायर के मजा करके तो सेपरेट करते हैं। अब हमको मालूम है कि ये मल्टीप्लाई है, मैंने स्क्वायर के अंदर जा सकते हैं, तो कुछ इस तरह हुआ डी स्क्वायर के 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो पावर को पावर में तो गुना होता है, डी स्क्वायर के 4 होगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर होगा, इसको करते हैं डी स्क्वायर के 4 होगा, दोनों में जाएगा तो डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया डी स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं पहला वाला में डी स्क्वायर सब में है और के का सबसे कम पावर है स्क्वायर, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा के 4, के 4 में से 2 चला जाएगा 2 बचेगा,
और डी स्क्वायर के स्क्वायर पूरा चल जाता है 1 बचेगा। अब इसमें भी कुछ कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा तुम देख सकते होगे, डी स्क्वायर कॉमन जा सकता है। तो डी स्क्वायर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा के फोर के स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब हम देखेंगे डी यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, तो हम डायरेक्ट सीधा डी फोर के स्क्वायर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं के फोर के स्क्वायर 1 में 2 बार, एक बार इधर एक बार इधर स्क्वायर ले देते हैं, यहाँ पे LHS हो गया। अब बारी आती है RHS की। हम देख सकते हैं ए का मान है डी के स्क्वायर, बी का मान है ए का मान डी के क्यूब है और बी का मान डी के स्क्वायर है, प्लस बी का मान डी के स्क्वायर है और सी का मान सिर्फ डी के, फिर सी का मान डी के है और डी का कोई मान नहीं है। अब हम मझला ब्रैकेट दे करके ऊपर में स्क्वायर, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे डी एक और एक दो ठो, लेकिन के 3 दो कितना हो 5। देखो गुना में पावर जुड़ता है, पावर के ऊपर पावर रहने से गुना होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों गुना है तो गुना में पावर जुड़ता है, 3 2 5 हो जाएगा, प्लस डी एक एक 2 हो जाएगा, के 2 और 1 3 हो जाएगा बोले क्यूब, और डी हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा के, ऊपर स्क्वायर है इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो सोचे सर मजा ब्रैकेट अचानक चेंज कैसे हो, कोई बात नहीं, आप छोटा ब्रैकेट। अब देखिए, अब इनमें क्या देखेंगे हम, कुछ कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा तो देखेंगे डी स्क्वायर तीनों में, के का सबसे कम पावर 1 वही ले लेते हैं, तो के बचेगा 4, के 2 बच जाएगा और ये पूरा चल जाएगा मैंने 1 बचेगा, लेकिन हम इस स्क्वायर को नहीं भूल सकते। अब ये स्क्वायर दोनों में जाएगा तो डी हो जाएगा 4, के हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे के 4 के स्क्वायर 1, इसके ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, ये स्क्वायर इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तीनों में जाएगा। इस तरह से LHS बराबर हो गया RHS, आप प्रूफ लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मैं आपको और आगे के सवाल बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये 5 का 2 जो है ना, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा दिमाग से बनाना, थोड़ा सा भी दिमाग का स्किल अगर चेंज किए तो मुसीबत में आ जाओगे, थोड़ा ध्यान से। पहला नंबर, ये LHS इतना बड़ा लंबा चौड़ा देख रहे हैं और RHS आप देख रहे हो बहुत छोटा ही, लेकिन आपको मान वही है, ए का मान डी के क्यूब, बी का मान डी के स्क्वायर, सी का मान डी के सेम। अब हम देखें कि हम LHS में करेंगे क्या, तो हम LHS में मान बैठेंगे, बी का मान डी के स्क्वायर, सी का मान ओनली डी के, ऊपर स्क्वायर है लिख दिया, सी का मान डी के, ए का मान डी के क्यूब, ऊपर स्क्वायर है लिख दिया, डी का मान डी के स्क्वायर, डी का मान पता नहीं, ऊपर स्क्वायर है लिख दिया। दिख रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, वेरी गुड। अब क्या करेंगे देखिए, हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन जा रहा है, तो तुम सबको बोलोगे सर डी दोनों में है और के का सबसे कम पावर 1 है तो वो कॉमन होगा, सही बात है तुम्हारा। तो हम डी और के कॉमन लेंगे, तो डी और के कॉमन चल गया तो इसमें क्या बचेगा, एक तो के बचेगा, अब माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा, लेकिन ये बात मत भूलना ये पूरा ऊपर स्क्वायर प्लस सेम वे, इसी तरह यहाँ पर भी हम देख सकते हैं क्या कॉमन जाएगा, डी कॉमन जाएगा और के कॉमन जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा के का स्क्वायर बचेगा, लेकिन ये मत भूलना कि पूरा ऊपर स्क्वायर था। यहाँ पर भी क्या कॉमन जाएगा, ओनली डी कॉमन, ठीक, तो बच रहा है के का स्क्वायर बचेगा -1 बचेगा, लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे कि पूरा ऊपर स्क्वायर था। अब जब पूरा ऊपर स्क्वायर तो क्या होगा, इसमें जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर के का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा तो के -1 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर भी डी स्क्वायर के स्क्वायर और 1 माइनस के का स्क्वायर को ऊपर, मतलब सब में चला गया, ए स्क्वायर इसमें भी गया, इसमें भी गया और इस पूरा पे भी गया, इसमें डायरेक्ट नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, प्लस ये हो जाएगा डी का स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर -1 के ऊपर स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखना, बार बार मैं बच्चों को बताता हूँ, ए बी के ऊपर स्क्वायर है तो ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन कभी ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि इसको ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लीजिए तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ही तोड़ना होगा, ठीक है। अब देखो
तुम देखो यहाँ पे कि हम ये स्क्वायर को इसमें लिया है, दोनों में, इसमें k माइनस वन, इसके पूरा ऊपर स्क्वायर नहीं ला सकते, तो इसलिए k माइनस वन का ऊपर स्क्वायर लिखना पड़ा। अब देखोगे तुम क्या करोगे कि तुम एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर सब में डी स्क्वायर है, तीनों में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, डी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, मजला ले लेते हैं। तो बचता क्या है, बचता क्या है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल, क्या बचेगा यहाँ पे, के का स्क्वायर, ओके। डी स्क्वायर को कॉमन ले लिए और यहाँ पे बचा के स्क्वायर। ये जो है के माइनस वन का जो स्क्वायर है, इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, कुछ इस तरह। ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस टू, ए माने के, बी माने वन, और ये रहा बी का स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट वन, प्लस हम देख रहे हैं डी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा सिर्फ के का स्क्वायर, और इसको भी हम तोड़ रहे हैं, यानी ए का स्क्वायर माइनस टू ए, और बी मीन्स के का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मैंने के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ये भी खत्म। और यहाँ से तो डी स्क्वायर चल ही गया है, तो डी स्क्वायर जब बाहर चल ही गया है तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे के स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। पहले ध्यान समझें कि ये क्या है, पहले हम तीनों में से डी स्क्वायर को निकाले भी हैं बाहर में, और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो बच रहा है वो लिखे हैं, और इन लोगों को ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े, वो भी फॉर्मूला से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसको माइनस तोड़े। अब क्या होगा, डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर देख सकते हो तुम, यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे अंदर में क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर माइनस टू के, और वन का स्क्वायर होता है वन, प्लस के का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस टू के स्क्वायर प्लस के का पावर फोर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा के का पावर कितना, टू टू जा फोर, माइनस टू के स्क्वायर और वन का स्क्वायर होता है वन। अब क्या किया जाए, अब करेंगे कुछ यू, डी स्क्वायर रहने दो और ये के स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं, तो कुछ इस तरह बनेगा, के फोर माइनस टू के क्यूब प्लस के का स्क्वायर, यहाँ पर भी ले लो, के का स्क्वायर माइनस टू के का पावर फोर प्लस के का पावर सिक्स, प्लस के का पावर फोर माइनस टू के स्क्वायर प्लस पूरा के स्क्वायर को अंदर में ले जाना, ठीक है, अंदर में ले गए, और डी स्क्वायर इसी तरह बाहर है, बाहर है, डी स्क्वायर को बाहर रहने दो। अब तुम देखना थोड़ा ध्यान से, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, सबसे हाईएस्ट पावर है के का पावर सिक्स। अब बचा कौन, हाईएस्ट पावर के सिक्स के बाद के का पावर फोर, तो यहाँ पे देख सकते हो के फोर यहाँ पर है, एक तो के फोर यहाँ पर है, तो प्लस के फोर, और एक माइनस टू के फोर है, तो तीन गो के फोर निकल गए। अब बचा कौन, टू के क्यूब, तो टू के क्यूब, टू के क्यूब एक ही तो है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे एक दो, एगो प्लस टू के स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी प्लस के स्क्वायर है एक तो, फिर प्लस के स्क्वायर है एक तो, और यहाँ पे माइनस टू के स्क्वायर। अब बचा कौन, सिर्फ प्लस वन। अब क्या करेंगे, देखो बी का स्क्वायर, के का पावर सिक्स, वन के फोर, टू के फोर माइनस टू के फोर, माइनस टू के क्यूब प्लस वन वन हो जाएगा, टू के स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर प्लस वन, डी का स्क्वायर, टू को फिर कट गया, टू के क्यूब, टू के स्क्वायर कट गया, टू के क्यूब नहीं, टू के स्क्वायर कट, प्लस में और माइनस, बचा कौन, सिर्फ के का सिक्स, टू के क्यूब और प्लस वन बचा, इतना बचा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, और इसको ना तोड़ा जा सकता है, कैसे, के क्यूब का स्क्वायर, यहाँ पे वन का स्क्वायर, और माइनस टू, ए माने के क्यूब, बी मीन्स वन, मतलब ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको
तोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा डी का स्क्वायर, ये बन जाएगा के क्यू माइनस 1 का ऊपर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एल एच एस। देख सकते हो थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा बना है, थोड़ा उतना भी ज्यादा हार्ड भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो नीचे वाला लास्ट वाला लाइन है, ये लास्ट वाला लाइन जो है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, मैंने के क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये बन गया हमारा एल एच एस। अब हम तुमको दिखाएंगे कि इस तरफ थोड़ा सा आर एच एस जो है वो हम यहाँ पे तुमको दिखा देते हैं। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे दिखा सकते हैं। ए माइनस डी का स्क्वायर, ए का मान है डी के क्यू और डी का मान कुछ पता नहीं था, स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, डी को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, के क्यू बचेगा माइनस 1 बचेगा और ये पूरा पे स्क्वायर बचेगा। अब ये स्क्वायर इधर में गया तो डी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे के क्यू माइनस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो दोनों तरफ आपका बराबर आ ही है, तो हम प्रूफ लिख सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं आपको आगे का सवाल बताऊँ, देखना चाहिए। चलो अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ये सवाल 6 का 5 एक्स बटा वाई बराबर ए प्लस 2 ए माइनस 2 लिखा है, देख सकते हो। और अब सवाल क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a बराबर ए स्क्वायर 4 तुमको प्रूव करना है। इस सवाल को हम के मान के भी बना सकते थे, लेकिन आज हम तुमको इस सवाल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताएंगे। हालांकि के मान के भी बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो मेथड थोड़ा बड़ा होता है और हम चाहते हैं थोड़ा सा तुम इजी मेथड को सीखो। लेकिन इजी मेथड रेशियो में इजी मेथड का यूज होता है, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ फॉर्मूला सीखना होगा, कुछ ऐसे रूल्स जो रेशियो में लगते हैं और वो हमारे सवालों को इजी बनाते हैं। अब वो क्या है पहले मैं तुम लोगों को दिखा दूँ। पहले देखो, पहले हम इस सवाल को बाद में बनाएंगे, पहले कुछ रूल्स पढ़ते हैं। देखो ए अनुपात पी बराबर सी अनुपात डी, हम इसको ए बटा बी भी लिख सकते हैं, हम इसको सी बटा डी भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम एक एक टुकड़ के रूल्स की बात करेंगे। रूल नंबर एक होता है एडेंडो। एडेंडो क्या होता है, एडेंडो में आप ऊपर वाला दोनों को एक साथ प्लस कर सकते हैं, नीचे वाला एक साथ दोनों को प्लस कर सकते हैं। ये एडेंडो में किया जा सकता है बाय एडेंडो। एडेंडो में आप ऊपर ऊपर दोनों प्लस कर देंगे, नीचे नीचे दोनों प्लस कर देंगे। रूल नंबर 2 एक होता है अल्टरनेटो। अब अल्टरनेटो का क्या रूल है, देखो यही सवाल है, इसी को करना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटो में इसका स्थान इससे रिप्लेस कर सकते हैं या इसका स्थान इससे रिप्लेस कर सकते हैं। माने बी के जगह पे सी, सी के जगह पे डी लिख सकते हैं, ए के जगह पे डी या डी के जगह पे ए लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी एक तरफ, जैसे कि मान लीजिए हम इस तरफ रिप्लेस करने की चेष्टा करें तो यहाँ ए बटा ये सी इधर आ जाएगा और ये बी उधर चल जाएगा, बी बटा डी। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट में आप किसी भी एक तरफ क्रॉस को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो इसकी तरफ या तो इसकी तरफ, कोई भी एक तरफ अल्टरनेटिव करके। तीसरा रूल होता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंट। इन्वर्टेंडो में क्या होता है, इन्वर्टेंडो में आप क्या कर सकते हैं, दोनों को उलट सकते हैं मतलब ये जो ए बटा बी है आप इसको बी बटा ए लिख सकते हैं, जो सी बटा डी है आप इसको डी बटा सी लिख सकते हैं। ये इन्वर्टेंडो। एक होता है कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो में क्या कर सकते हैं, आप ये दोनों को देख रहे हैं ना, ये दोनों को ऊपर में प्लस करके लिख सकते हैं। प्लस करके लिख सकते हैं मतलब कुछ इस तरह, ए प्लस बी बटा बी, सी प्लस डी बटा डी। ये है कॉम्पोनेंटो। मतलब यही दोनों को ऊपर में प्लस करके लिखना है, नीचे जो है वही लिख देना है। यही दोनों को ऊपर में प्लस करके लिखना है, नीचे जो है वही लिख देना है। अब पांचवा रूल होता है डिविडेंडो। अब ये डिविडेंडो का रूल क्या है, डिविडेंडो के रूल के अनुसार अब आप क्या कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे को, ठीक है, ऊपर नीचे को
आप ऊपर में ए ही लिखेंगे, नीचे में क्या होगा, आप इन दोनों को माइनस करके लिखा होगा, ए माइनस बी। ऊपर में आप सी ए लिखोगे, लेकिन नीचे आप लिखा होगा सी माइनस डी। ये है आपका डिविडेंडो रूल। डिविडेंडो रूल में आप इसको ऊपर में इसी तरह रहेगा, बस ऊपर में ए रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, ए माइनस बी। ऊपर में सी ए रहेगा, नीचे रहेगा सी माइनस डी। अब इसको हम लोग एक साथ, ये जो रूल नंबर 6 इसको बोलते हैं बाई सी एंड डी। सी एंड डी मैंने होता है बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैंने दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके। बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो रूल होता है ना, इसको बहुत सारे बच्चा जो है ना, हम पढ़ाते थे तो बच्चे लोग बोलते थे कमांडो डिमांडो। अरे ये क्या होता है कमांडो डिमांडो? तो सी एंड डी शॉर्ट में बोला जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके अनुसार क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आपका सवाल दिया ए बटा बी सी बटा डी, तो आप यही दोनों को ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस लिख देंगे। आप यही दोनों को ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस लिख देंगे। यही दोनों को ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, यही दोनों को ऊपर में प्लस नीचे में, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये जो 6 रूल है ये थोड़ा बढ़िया से तुम लोग सीख लो, क्योंकि ये 6 रूल से अब हम सवालों को थोड़ा और भी ज्यादा इजीली बता पाएंगे। कब कौन सा रूल हो जाएगा, इसके लिए एक बार फिर से हम रिकैप दिखा देते हैं तुम लोगों को। एडेंडो में आप अनुपात में दोनों तरफ ऊपर ऊपर प्लस नीचे नीचे प्लस कर सकते हैं। अल्टरनेटिव में आप किसी एक तरफ एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, किसी भी एक तरफ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। वो इधर का इधर ला सकते हैं, इधर का इधर ला सकते हैं। इन्वर्टेंड आप उलट सकते हैं, मतलब ए बटा बी को बी बटा ए, सी बटा डी को डी बटा सी। कॉम्पोनेंडो यही दोनों को ऊपर में प्लस नीचे जो रहेगा वही, यही दोनों को ऊपर में प्लस नीचे जो रहेगा नहीं। डिविडेंडो में यही दोनों को ऊपर में नीचे में माइनस, ऊपर में जो रहेगा वही, नीचे में माइनस ऊपर में जो रहेगा वही। ओके, और एक साथ कंबाइंड रूप में हम इससे बाई कंपोनेंट डिविडेंडो के रूल्स के अनुसार ये दोनों को ऊपर में प्लस नीचे माइनस, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस कर सकते हैं। ओके, अब इसको स्क्रीनशॉट करो तो हम सवाल देखो बच्चों, मैंने 5 से 6 रूल्स तुम लोग को बताए और तुमने वो सारे रूल्स को देखा। अब मैं उन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करके इस सवाल को कुछ आसान बनाने की चेष्टा करूँगा, ठीक है? और तुम उसको देखना कैसे मैं इस रूल्स को यूज करता हूँ। पहले देखो तुम यहाँ पे x बटा y है और यहाँ पे a प्लस 2 a माइनस 2, लेकिन हम सवाल में देखते हैं वो क्या लगा है, स्क्वायर। तो क्या इसमें स्क्वायर है? नहीं। तो हम इसी सवाल को ही प्रूव करेंगे इस तरह। कैसे? देखिए, देखते जाइए। पहले हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है x बटा y के ऊपर भी स्क्वायर, a प्लस 2 a माइनस 2, इसका ऊपर भी स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो स्क्वायर दोनों में जाएगा, x के ऊपर भी स्क्वायर गया, y के ऊपर भी स्क्वायर गया, a प्लस 2 के ऊपर भी स्क्वायर गया, a माइनस 2 के ऊपर भी स्क्वायर गया। अब हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों साथ है, और ये दोनों साथ तभी हो सकता है जब इन दोनों को हम पाई 6 नंबर रूल याद रखो, सी एंड डी याद है ना, मैंने बोला था यही दोनों को ऊपर में प्लस करना है, नीचे में माइनस करना है। यही दोनों को ऊपर में प्लस करना है, नीचे में माइनस, ठीक है? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो एक चीज तुम लोगों को शायद सीखे होंगे, एक ही चीज प्लस में स्क्वायर रहेगा तो फॉर्मूला होता है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। लेकिन एक ही चीज अगर स्क्वायर में रहेगा, एक बार प्लस में माइनस रहेगा, बीच में अगर माइनस रहेगा तो होता है 4। यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे बनाएंगे। देखो एक ही चीज प्लस में है, बीच में स्क्वायर भी है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 ब्रैकेट देके एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर। नीचे में देख सकते हो एक ही चीज प्लस माइनस में है, स्क्वायर में है, बीच में माइनस है, मैंने क्या होगा 4a, 4a मीन्स a और b मैंने 2। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 2 बाहर ही रहेगा, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 4 दूनी 8 अब देखो 2 से 8 को काट दो कितना है 4। अब तुम देखो सवाल लगभग आ चुका है, लेकिन खाली एक चीज देखो, इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर है, तो यहाँ पे माइनस नीचे में, तो नीचे से ऊपर किया जा सकता है। याद होगा मैंने तुमको बताया था बाई क्या था, इन्वर्टेंडो ना अल्टरनेटिव, इन्वर्टेंडो, ठीक है? इन्वर्टेंडो मतलब होता है कि आप नीचे वाला ऊपर ऊपर आप नीचे कर सकते हो। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
बराबर 4a ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचा है देखो a स्क्वायर प्लस 4 और इसी के साथ तुम्हारा हो गया ये प्रूफ। ठीक है, समझ गए? अब इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं अगला सॉल्व करता हूँ। चलो बच्चों, अब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ 6 का 1। अब बहुत आसान सवाल हो गया। m बटा a बराबर n बटा b बराबर दिया हुआ है। m का मान क्या हो रहा है? m का मान 1 है। n का मान क्या हो रहा है? b है। अब हमारा सवाल कुछ इस तरह दिया, हमको पता है m का मान बैठाना है और n का मान बैठाना है। m जहाँ रहेगा वहाँ a के बैठाना है, n जहाँ रहेगा वहाँ b के बैठाना है। स्टार्ट करते हैं अपना LHS का फॉर्म। m स्क्वायर माने a के ऊपर स्क्वायर प्लस n माने p के उसका ऊपर स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट देख के खत्म कर लो। और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो रहेगा, क्योंकि इसका कोई मान नहीं। अब क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायर जाएगा, तो a का स्क्वायर k का स्क्वायर b का स्क्वायर k का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब क्या करोगे? अब दोनों में देख रहे हो k स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर भी है a स्क्वायर प्लस b। अब देख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दो बार है तो स्क्वायर लिखते हैं। अब इसी तरह आ रहेंगे RHS में क्या करो? a का मान नहीं पता, m का मान लेकिन पता है, b का मान नहीं पता, n का मान पता है b, ऊपर स्क्वायर है, ये a हो जाएगा a स्क्वायर के, b भी हो जाएगा b स्क्वायर के, तो ऊपर स्क्वायर लिख। अब क्या होगा? दोनों में k कॉमन जा सकता है, तो बचेगा कौन? a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन ये भूलना मत ऊपर में स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दोनों में जाएगा तो k का स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका ऊपर मैंने ये स्क्वायर इससे भी चला गया और ये स्क्वायर इससे भी चला, दोनों पे चला। ठीक है, अब ये 6 का 1 हुआ। अब इसी तरह हम 6 का 2 भी तुम लोग को बता देते हैं। 6 का 2, एक मिनट, 6 का 2 का देखो, a बटा b बराबर x बटा y बराबर k। a का मान b के, x का मान y के। अब क्या है? a का मान दिया हुआ है और x का मान दिया। a का मान जहां जहां है वहां b के बैठाना है। जैसे यहाँ पे LHS को परत देख लो, LHS a का मान हम बैठाएंगे b के, और यहाँ प्लस b, मतलब ब्रैकेट b। a का मान फिर एक बार बैठाना होगा b के, लेकिन स्क्वायर है देना ही पड़ेगा, और ये रहा b का स्क्वायर, और ये x का मान भी पता है y के ऊपर में क्यों दे दिए, दोनों में b दिख रहा है, तो क्या करेंगे? b को कॉमन ले लो, क्या बचेगा? k प्लस 1। ये तुमको मालूम होगा, ये स्क्वायर दोनों में जाएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और तुम यहाँ भी देख सकते हो ये क्यूब दोनों में जाएगा तो y क्यूब k क्यूब। अब क्या करोगे? ये b इसमें कॉमन गया था k प्लस, तुम देख सकते हो यहाँ पर भी b स्क्वायर कॉमन जा सकता है, तो क्या बचेगा? k स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और ये रहा y का क्यूब k का क्यूब। अब एक लाइन क्या कर सकते हैं? अब तुम करोगे क्या? यहाँ पे b 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? b 3, उसके बाद क्या बचा? k का क्यूब, उसके बाद यहाँ पे क्या? y का क्यूब, मैंने b क्यूब k क्यूब y क्यूब, मैंने जितना क्यूब वाला है एक तरफ कर दिया। अब बचा क्या? यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा? k स्क्वायर प्लस 1। इतना आया LHS, RHS इतना ही आना चाहिए, आएगा भी। देखो x का मान पता है, हाँ x का मान पता है y के, प्लस y का मान सिर्फ y, फिर एक बार x का मान है y के ऊपर स्क्वायर है दिखेंगे, और ये रहा y का, मतलब अगर a का मान पता है b के ऊपर क्यूब है लिखेंगे। अब तुमको पता है ये वही काम करना है, y कॉमन लेना है, k प्लस 1 बचेगा, दोनों में स्क्वायर जाना है, मैंने y स्क्वायर k स्क्वायर, और ये हो गया y स्क्वायर, यहाँ पे दोनों में क्यूब जाएगा b क्यूब k क्यूब। अब y इसी तरह रहने दो, k प्लस 1 भी रहने दो, इन दोनों में कॉमन लोगे y का स्क्वायर, तो क्या बचेगा? k स्क्वायर, और y स्क्वायर चल गया तो 1 बचेगा, और ये रहा b का क्यूब k का क्यूब। अब क्या करोगे? b क्यूब k क्यूब और एक y क्यूब है ना, तो बस b का क्यूब k का क्यूब, y 1 और 2 हो गया 3 को, y का क्यूब बचा k प्लस 1, और यहाँ पे बचा k स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ बराबर हो गया, प्रूफ। स्क्रीनशॉट लो, इसको हम
आगे सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, अब देखो 6 का 3 सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उससे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो x बराबर इतना, y बराबर बटा इतना, z बराबर बटा इतना, तीनों को बराबर क्या मान लो k। अब इससे तुमको पता होगा कि x का मान निकलेगा, x का मान क्या निकलेगा, ये lm माइनस एल इसको जाकर k से गुना होगा, माने k आगे लिख लेते हैं lm माइनस एल, y का मान k m n माइनस एल, z का मान k n l माइनस m का k l m। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड का हमको मान मालूम चल गया। अब यहाँ पे एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0 दिखा है और ये हमारा है एल एच एस। तो एल एच एस में क्या करेंगे, एल रहेगा इसी तरह, एक्स का मान हम बैठाएंगे के एल एम माइनस एल प्लस एम इसी तरह रहेगा, वाई का मान बैठाएंगे के एम एन माइनस एल प्लस एन का मान रहेगा इसी तरह और जेड का मान बैठाएंगे के एन एल माइनस एल। देख सकते हो, अब क्या करेंगे, देख सकते हो तीनों में के है, तीनों में के को कर ले लिए कॉमन, तीनों में के को कॉमन लेकर क्या बचा यहाँ पे सिर्फ एल, और के तो बाहर चल गया लेकिन एल बच गया ना, एल को अंदर में ले ली, मैंने कुछ इस तरह एल स्क्वायर एल आई जे के एल एम एल। ठीक है, तो एल को के को कॉमन ले लिया, तीनों में से के बाहर निकल गया और ये एल बच गया, ये एल जाकर अंदर में गुना भी कर लेगा, संग एल स्क्वायर एल माइनस एल एन स्क्वायर प्लस के बाहर चल गया, एम जगह अंदर में गुना होगा, क्या होगा एम स्क्वायर एल माइनस एल स्क्वायर एन प्लस के बाहर चला गया, एन बचा, तो क्या हो जाएगा एन जाके एल एन से गुना होगा तो एल एन स्क्वायर होगा। आई एबीसीडी में पहले एल आता है ना, आई जे के एल तब एम एन, इसी तरह माइनस, अब क्या होगा, ये तो बाहर चल चुका है कॉमन, बचा है एन, एन जाके से गुना होता है एम स्क्वायर एल, और तुम देख सकते होगे यहाँ पे के था और ये जो एल था जाके अंदर में गुना, के तीनों में से कॉमन निकल के बाहर चला गया है और जो एल था वो जाकर गुना हो चुका है, ये एल इसमें जाकर गुना कर दी, के को तीनों में से बाहर निकाल दिया, तुम देख सकते हो एल स्क्वायर एम प्लस में माइनस में कट गया, एल एन स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर प्लस में कर एम स्क्वायर एम एल स्क्वायर कट गया, के इंटू प्लस माइनस सब कट जाता है जीरो, मतलब जीरो आ गया प्रूफ, जीरो ही लाना था, देख सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट करो फास्ट। चलो बच्चों, फिर एक बार उसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा बड़ा, उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं। तुमको मालूम है हमेशा ऊपर वाला का मान आता है, तो एक्स का मान क्या आएगा बी प्लस सी माइनस ए और जाकर वहां से के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई का मान सी प्लस ए माइनस बी जाकर वहां से के मल्टीप्लाई, जेड का मान ए प्लस बी माइनस सी जाकर वहां से के मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हमको एक्स वाई जेड का मान पता है ना कि ए बी सी का, तो यहाँ पे बी माइनस सी रहने दो और एक्स का मान जो है बी प्लस सी माइनस ए के लिए, सी माइनस ए रहने दो और वाई का मान है सी प्लस ए माइनस बी और के रहने दो। ए माइनस बी का मान पता नहीं लेकिन जेड का मान है ए प्लस बी माइनस सी और के, इतना का मान बैठा दिए, हम ज्यादा रखना हम एल एच एस लिखते हैं। अब हमको बराबर जीरो लाना है, यहाँ पे बराबर जीरो लाना है, तीनों में से के को कॉमन ले, के को कॉमन ले तो क्या बचेगा, हम महिला को देख लेते हैं बाबा, तुम लोग डर जाते हो बार बार टेंशन में आ जाते, प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी, के सब में से निकाल दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस, सब में से के को निकाल दिया। अब देखो क्या करना होगा, एक बार तुमको 20 सबको मल्टीप्लाई करना, 80 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, हमें वो दिमाग देते हैं और इस दिमाग से तुम थोड़ा जल्दी बना पाओ। देखो हमको पता है कि इसको हमको पूरा में एक बार बी को सबसे गुना करना, सी को सबसे गुना, एक बार चीज देखो ये बी माइनस सी है, ये बी प्लस सी और ये है माइनस सी, ऐसा नहीं लग रहा है कि बी प्लस सी को एक बार बी माइनस सी से गुना कर देता फिर माइनस ए से इसको गुना कर देता,
इससे क्या होगा, फायदा मिलेगा, क्या होगा, बी प्लस सी बी माइनस सी फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने जब इन दोनों को गुना करेंगे और एक बार ए से गुना करेंगे, सेम टू सेम यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा। तो बी प्लस सी बी माइनस सी को जब गुना करोगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये तो इसमें बाहर है तुम्हारा, देख सकते होगे, ये बाहर हो जाएगा, बी माइनस सी बी प्लस सी फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि एक बार प्लस में माइनस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन माइनस ए से जब गुना करोगे, माइनस ए से एक बार बी में गुना होगा, माइनस ए से एक बार सी में गुना होगा, तो माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस हो गया ए सी। देखो कितना जल्दी काम होगा। सेम यहाँ पर सी प्लस ए को सी माइनस ए से जब गुना करोगे तो होगा सी स्क्वायर माइनस ए हो गया। अब माइनस बी से एक बार सी को करोगे तो माइनस बी, अब माइनस बी को जब माइनस ए से करोगे प्लस ए बी। फिर यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी को गुना करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस सी से जब एक बार ए में करोगे तो माइनस ए सी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी सी। अब जानते हो क्या होगा, सब कट जाए, सब, हाँ सब, देखो कैसे, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कट, सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में कट, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी सी, देखो प्लस बी सी, माइनस ए सी प्लस ए सी, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सब कट गया, ए इंटू जीरो मतलब हो गया जीरो, प्रूफ हो गया। कितना जल्दी काम हो गया, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। देखो बच्चों, थोड़ा वीडियो ऑफ हो गया था, इसकी वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमको समझाने की चेष्टा करता हूँ। ओके, देखो x बराबर 8ab बटा a प्लस बी, ये क्वेश्चन आपको मान दिया x का, और बोला है आपको कि x प्लस 4a बटा x माइनस 4a और x प्लस 4b x माइनस 4b का मान निकालना है। इसका तुमको मान निकालना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, मान निकालना, प्रूव करना नहीं है, मान निकालना है। तो हम लोग थोड़ा सा इस सवाल में दिमाग का इस्तेमाल करें। कैसा दिमाग, जो सबके पास होता है, बस करते कुछ लोग हैं। अब देखिए x बराबर, यहाँ पे ऊपर था 8ab, तो हम इस 8ab को क्या किए, दो भागों में तोड़ दिए, 4a इंटू 2b, 4a इंटू 2b, 4 इंटू 2b गुना करो 8ab आ जाएगा, नीचे a प्लस बी है, रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो 4a है, इस 4a को हम गुना समझ रहे हैं, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा, मैंने गुना ऊपर में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा, तो बटा के नीचे आ गया 4a, और ऊपर में सिर्फ रह गया 2b, x बटा 4a बराबर 2b बटा a प्लस b। अब क्या करेंगे, तुम सबको पता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखो, x प्लस 4a x माइनस 4a लेना है, और यहाँ पे x बटा 4a है, तो इसका मतलब बाई सी एंड डी करके हम x प्लस 4a x माइनस 4a ला सकते हैं। कैसे, यही दोनों को ऊपर में प्लस नीचे माइनस, यही दोनों को ऊपर में प्लस, मैंने 2b प्लस देकर के प्लस b, लेकिन जब माइनस करोगे तो याद रखना पीछे वाला जो है डबल डिजिट का है, तो क्या होगा 2b माइनस, और माइनस रखने से क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो a प्लस b था वो a माइनस b हो गया। अब उतारे, 2b है यहाँ पे a प्लस b है, तो पहले a को लिखते हैं a, 2b और 1b हो जाएगा 3b। अब यहाँ पे पहले माइनस a लिखते हैं, 2b में से 1b घटेगा तो b, लेकिन साइन प्लस करके 2 बड़ा है। अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस a प्लस b है, तो हम एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते क्या होगा a, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा b। ओके, नेक्स्ट। अब इसी तरह अब हम लोग लिखेंगे अगेन में क्या करेंगे, इस सवाल को दोबारा उतारे। अब इस बार हम लोग 4a लाए थे ना, अब इस बार हम क्या करेंगे 4b इंटू 2a, अब 4b इंटू 2a करने से 4b इंटू 2a भी 8ab आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4b गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, x बटा 4b बराबर, वहां ऊपर 2 है, 2a रखो a प्लस b। अब इसमें फिर एक बार बाई सी एंड डी, अब बाई सी एंड डी करेंगे तो क्या होगा, यही दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, x प्लस 4b x माइनस 4b, और यहाँ पे क्या हो गया 2a प्लस दे करके एक बार a प्लस b, और 2a जब माइनस दे के a प्लस b लिखोगे तो माइनस देने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a माइनस b, x प्लस 4b x माइनस 4b, 2a और 1 हो गया 3a, b हो गया, 2a से 1 घटेगा तो a, और ये बचा माइनस b। अब हम देख सकते हैं इसका नाम समीकरण 1 रखा है, इसका नाम समीकरण 2 रखा है, इसका समीकरण 1 में x प्लस 4 x माइनस 4a आ चुका है, समीकरण 1 में x प्लस 4a x माइनस 4a आ चुका है, और समीकरण 2 में x प्लस 4b x माइनस 4b है। देख रहे हो तुम लोग,
तो समीकरण 1 और समीकरण 2, लेकिन हमको क्या करना है क्वेश्चन में, तो हमको करना है क्या, क्वेश्चन में दोनों को ऐड करना। तो क्वेश्चन में दोनों को ऐड हम कैसे करेंगे, तो ऐड करने के लिए हमको पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं ऐड 1 एंड 2, तो ऐड 1 एंड 2 मैंने पहला वाला फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट वाला दोनों को ऐड किए, लास्ट वाला दोनों को ऐड किए। अब क्या करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ भी माइनस है, भी यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इन दोनों का लसाअ लेंगे तो क्या होगा, माइनस ए माइनस बी ही आएगा। अब क्या होगा, जब इसे डिवाइड करोगे तो ये पूरा कर देगा आगे कितना 1 को ए प्लस 3b से गुना करोगे तो ए प्लस 3b। अब क्या होगा, ए माइनस बी कटेगा तो क्या बचेगा माइनस, लेकिन ये माइनस ये प्लस से गुना होता माइनस प्लस माइनस, अब क्या बचेगा 3a प्लस b। अब ये बीच में माइनस है, ब्रैकेट तोड़ेंगे, a प्लस 3b माइनस 3a और ये माइनस से साइन चेंज होगा माइनस b, 3a से एक घटेगा तो माइनस 2a आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, 3b से एक भी घटाएंगे तो 2 भी आएगा, लेकिन साइन प्लस का क्योंकि 3 बड़ा है। अब देखो इन दोनों में -2 को कॉमन ले लेंगे, तो जब -2 को कॉमन लेंगे तो -2 चला गया ए, प्लस हो जाएगा माइनस या बी, और नीचे माइनस ए माइनस बी है, ए माइनस बी कट गया, माइनस बी कट गया, कितना बचा 2। तो इस तरह से टोटल आ गया हमारा इसका आंसर 2। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद हम तुमको आगे का सवाल बताते हैं।